उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के सभी पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कभी किसी पार्टी में किसी का जाना, कभी किसी पार्टी में किसी का आना जाना लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हमसे बात करने के लिए, उनसे जानेंगे कि आने वाले 2022 का चुनाव किस तरह से अलग होगा और क्या कुछ होता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमृत विचार पर। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे पहली चीज़ की कांग्रेस जो है महिलाओं को लेकर के इस समय चुनाव रण में उतर चुकी है, तो क्या कुछ लगता है, क्या इसकी सूरत है, क्या कुछ तस्वीर होगी? लगभग 50% आबादी जो उपेक्षित थी अपनी आबादी के अनुपात में और योग्यता के अनुपात में, उसे वो नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी सत्ता में। प्रियंका गांधी जी एक नई क्रांति लेके आई हैं। वो महिलाओं की भागीदारी 40% सुनिश्चित कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 50% अपने अधिकारों के लिए कांग्रेस के तिरंगे के साथ, प्रियंका जी के साथ खड़े होंगे। और जिस दिन इस 50% को, और दूसरा हमारा जो 45 आयु वर्ग रखा है एवरेज, तो जो युवाओं को प्रोत्साहन दिया है, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि राजनीति में एक चमत्कारिक ढंग से परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी अगली सरकार बनाएगी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। सर, दूसरा सवाल मेरा इस तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती आई है, चीज़ों को कहती आई है कि महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए हैं, लेकिन वास्तविकता में धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिलता है। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, महिलाओं का सिर्फ शक्ति परीक्षण ही किया इन्होंने। उनकी जो एक अबलापन है उसको कुचला है, एक तस्वीर बनाई है अबला की। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला नहीं बनाई। आप पूरे भारतवर्ष में देख लीजिए, एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं। तो ये मैं कहूँगा कि महिलाओं को अधिकार देना दूर, महिला विरोधी, ये दो दर्जे का नागरिक मानते हैं। सर, तीसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ था और उसमें जो है जब मिश्रा टेनी के लगातार, जबकि साबित भी हो चुका है उनका बेटा दोषी है, और कांग्रेस लगातार इस लड़ाई को लड़ती आई है, तो क्या कुछ कहते हैं सर इस पर? देखिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, वहाँ पर सिर्फ इस्तीफा नहीं मांग रहे हम टेनी साहब के गृह राज्य मंत्री का, बल्कि वो जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को बचाया, साक्ष्य तोड़े, मरोड़े, नष्ट किए, गुमराह किया पुलिस को, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत जब करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। साफ तौर पर यहाँ पर वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी का कहना है कि हम 2022 के चुनाव में अपना परचम लहराएंगे और महिलाओं को देखते हुए उनकी जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, जरूर 2022 के चुनाव की सूरत बदली दिखेगी। देखना होगा कि 2022 के चुनाव में किस तरह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती है। मैं प्रशांत त्रिपाठी, लखनऊ से अमृत विचार के लिए।